तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी फैन स्टैम्पीड से रिलेटेड कुछ डेवास्टेटिंग अपडेट्स के बारे में। तो गाइस अभी तक शायद से आप लोग ने सुन ही लिया होगा, जैसे ही आरसीबी आईपीएल फाइनल जीते उसके नेक्स्ट डे बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड रखा गया था एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से एटलीस्ट 11 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 30+ पीपल गॉट इंजर्ड ड्यू टू द स्टैम्पीड। एक आरसीबी फैन भी ट्वीट करके क्लेम किए कि वो उधर थे। वो बोले कि भाई द क्राउड वाज साइको, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लोग लिटरली 12 फीट वॉल्स विद बार्ब्ड वायर के ऊपर चढ़ जा रहे थे एंड दे वर एंटरिंग द एनसीए। ये लोग सिविक सेंस लैक करते हैं एंड उन लोग को लिटरली कोई मतलब नहीं था कि आसपास के लोगों को क्या हो रहा है। कर्नाटका की सीएम भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे कि मैं डिफेंड नहीं करना चाहता हूं इस चीज को एंड इस पर मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी स्टार्ट करवा दिया एंड आई हैव गिवन 15 डेज टाइम। नो वन एक्सपेक्टेड सच अ ह्यूज क्राउड। स्टेडियम का कैपेसिटी 35,000 है एंड 3 से 4 लाख लोग आ गए थे उधर। ये बहुत ही मेजर ट्रेजेडी हो गया ड्यूरिंग द विक्ट्री सेलिब्रेशंस। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर द डिसीज्ड एंड जो लोग भी इंजर्ड हुए हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नाउ जब स्टेडियम के बाहर स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन तो क्रिएट हो गया था, बट स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन, सेलिब्रेशन भी चल रहा था, प्लेयर्स लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसके वजह से आरसीबी के ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। बट आईपीएल के चेयरमैन क्लैरिफाई करके कहे कि ऑफिशियल्स जो कि स्टेडियम के अंदर थे उनको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कहे कि दिस इज एन आई ओपनर, हम लोग को इससे लेसन लर्न करना ही होगा। करंटली बीसीसीआई के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर प्राइवेट सेलिब्रेशंस ऑफ अ फ्रेंचाइज। कल अहमदाबाद में जब मैच हुआ था हम लोग 1,32,000 लोग को मैनेज किए थे। हर माइनर थिंग का हम लोग टेक केयर किए थे, बट ये सेलिब्रेशन के ऊपर हम लोग का कोई भी कंट्रोल नहीं था। इसके बाद आरसीबी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जहां पर वो बताया कि दे आर डीपली हर्ट बाय दिस इंसिडेंट। हम लोग के लिए लोगों का सेफ्टी एंड वेल बीइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरसीबी मोर्न्स द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स एंड एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द अफेक्टेड फैमिली। जैसे ही हम लोग को सिचुएशन के बारे में पता चला हम लोग प्रोग्राम को बंद कर दिए थे एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस एंड एडवाइस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे। विराट कोहली भी यही स्टेटमेंट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखे एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, एब्सोल्युटली गटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपना कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए। वो बोले दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। सचिन तेंदुलकर भी बोले व्हाट हैपेंड एट द चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इज बियॉन्ड ट्रैजिक, माय हार्ट गोज आउट टू एवरी अफेक्टेड फैमिली। अनिल कुंबले कहे इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सेलिब्रेटिंग आरसीबी's victory today। शिखर धवन भी कहे कि he was absolutely heartbroken on hearing this news। एंड जैसे ये खबर बाहर आया लोग कंपैरिजंस ड्रॉ करने लगे T20 वर्ल्ड कप परेड से। जब मुंबई के मरीन ड्राइव में परेड हुआ था बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया गया था, बट कल जो हुआ इट वाज वेरी बैड एंड लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो कह दिया है कि हम लोग का कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइवेट फ्रेंचाइजी को लेकर। आरसीबी बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था। इनफैक्ट ये परेड स्टार्ट होने से पहले कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया था। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अल्लू अर्जुन के थिएटर स्क्रीनिंग के दौरान स्टैम्पीड में एक पर्सन हैड लॉस्ट हर लाइफ तब उनको अरेस्ट किया गया था, तो अब किसको अरेस्ट किया जाएगा? लेट्स सी फर्दर इसमें कुछ अपडेट्स आते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। टॉकिंग अबाउट आरसीबी's विक्ट्री, तो उनके फॉर्मर ओनर विजय माल्या का एक ट्रोल ट्वीट वायरल जा रहा है। बेसिकली जैसे ही आरसीबी जीते हैं उनके तरफ से एक ट्वीट आया कि आरसीबी आर द आईपीएल चैंपियंस फाइनली आफ्टर 18 इयर्स। सुपर्ब कैंपेन रहा उनका थ्रू आउट द 2025 टूर्नामेंट। एक वेल बैलेंस्ड टीम playing bold with outstanding coaching and support staff. Many congratulations इस साला कप नाम दे। अब वो आरसीबी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये तो ठीक है, बट इसके नीचे एक रिप्लाई ट्वीट वायरल जाने लगा एसबीआई के ऑफिशियल अकाउंट से। सर कम टू इंडिया, वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। वही लोन वाला रेफरेंस है यहाँ पर जो वो रीपे नहीं कर पाए थे। बट क्या जेन्युइनली एसबीआई के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से ये ट्वीट आया था? वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं जब ओरिजिनल ट्वीट में गया था मुझे ये रिप्लाई नहीं मिला एंड सिर्फ यही वाला स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है एंड दिस कैन बी एडिटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो 14 साल के आईपीएल क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को जब एक कार प्राइज मिला तो लोग बोलने लगे कि भाई वो तो ड्राइव ही नहीं कर सकते इसको। यस गाइस, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था उनका आईपीएल में एंड ही वाज अवॉर्डेड द आईपीएल 2025 सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड और इसके लिए उनको टाटा कर्व कार गिफ्ट किया गया। बट लोग पॉइंट आउट करके बताने लगे कि भाई वो तो 14 साल के हैं, लिटरली 4 साल बाद उनको लाइसेंस मिलेगा, वो अपना जीता हुआ कार तक नहीं चला सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गुकेश के बारे में। तो जैसे ही गुकेश मैग्नस कार्लसन को हराए उनके खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जा रहे थे। यस गाइस, आपने डेफिनेटली ये वाला न्यूज सुना ही होगा कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 6th राउंड में फॉर द फर्स्ट टाइम गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। मैग्नस का रिएक्शन टू द लॉस का क्लिप भी वायरल जा रहा था, वो टेबल को लिटरली स्लैम कर दिए थे जोर से हारते ही। बट इसी क्लिप के नीचे गुकेश के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाने लगे, जैसे कि ये वाला कमेंट देख लो, मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट, और इसमें 31,000
1000 लाइक्स है। लोग नॉर्वे चेस को कॉल आउट करने लगे कि भाई आपके अकाउंट के नीचे ही ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, इसको आप मॉडरेट नहीं कर सकते हो क्या? तो नॉर्वे चेस की तरफ से रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। हम लोग के अकाउंट्स में थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं एंड हम उसे एक्टिवली मॉडरेट भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ कमेंट्स मिस आउट हो जाते हैं एंड वी डू नॉट टॉलरेट रेसिज्म एट ऑल। अगर आपको कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव दिखे, फील फ्री टू रिपोर्ट और फ्लैग इट। वो चीज हमें हेल्प आउट करता है। थैंक्स फॉर लुकिंग आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा पाकिस्तान के ऊपर एक रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं। यस गाइस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वो इंडिया को अपना सपोर्ट दिखाए थे तब उनके पाकिस्तानी फैंस की तरफ से हेट मिलने लगा था। वेल गेस व्हाट, आज वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किए जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया, स्पीड इज इन पाकिस्तान, वीडियो कमिंग सून। ये वीडियो एक रिप्लाई होगा टू ऑल दोस फेलो पाकिस्तानीज जो कि मेरे डीएम्स में आकर बात करने लगे थे अबाउट माय कंट्री एंड माय पीपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में। तो गाइस, एक इन्फ्लुएंसर है मावर कोमल, शी हैज ऑलमोस्ट 200 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। रिसेंटली वो एक रील अपलोड करके बताई कि कुछ लोग उनके फेक एआई एडिटेड फोटोज फैला रहे हैं एंड उनका नाम खराब कर रहे हैं जानबूझ के। उनका बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया इस चीज की वजह से। आप लोग उनका रिएक्शन देख सकते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, एआई का एआई वीडियो। यार मतलब मेरे शहर के लोग मेरे दुश्मन बन गए। वो इस चीज को मेरे फोटोज से एडिट कर करके वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे शहर के लोग ये चीजें करेंगे। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे को कि मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ करती हूँ, एटलीस्ट मैं सट्टे का प्रचार तो नहीं करती हूँ, गेमिंग का प्रचार तो नहीं करती हूँ ना। कि आप लोग मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, आप लोगों के लिए तो सिर्फ वो एक मजाक बन गया, लेकिन मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। और अगर मैं कुछ भी करती हूँ या मेरा कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज का बहुत गंदा फायदा उठा रहे हो। छोटे कपड़े पहनने की तो छोटे कपड़े सिर्फ मैं ही पहनती हूँ पूरे शहर में, और कोई नहीं पहनता है क्या? आप लोगों को थोड़ी शर्म भी है कि आप लोग जो कर रहे हो उसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी टिकटॉकर सना यूसुफ के बारे में। तो 17 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी टिकटॉकर सना को शूट कर दिया गया जस्ट बिकॉज वो एक आदमी को रिजेक्ट कर रही थी। यस गाइस, शी वाज अ टिकटॉक स्टार। इनके 800K प्लस फॉलोअर्स थे। रिसेंटली एक पर्सन उनके घर में घुसकर उन्हें गोली से मार दिए एंड इसके पीछे मेन रीजन बताया जा रहा है रिजेक्शन। पुलिस बताया कि एक 22 साल का आदमी उनके घर के बाहर घंटों से लॉइटर कर रहा था, घूम रहा था एंड इट वाज अ केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन। ये लड़का बार बार रीच आउट करता था सना से दोस्ती करने के लिए, बट वो उसे मना कर देती थी एंड इसीलिए ये सस्पेक्ट ने ग्रूसम एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा एक रिपोर्टर को सरकास्टिक रिप्लाई दी। बेसिकली लेटेंट कंट्रोवर्सी के दौरान उनके खिलाफ बहुत सारे नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो रिसेंटली एक रिपोर्टर के साथ उनका जब बात हुआ तब वो ऐसे रिएक्ट की। आप लोगों ने तो मुझे बहुत गाली दी थी, सब पढ़ा था मैंने मैम। नहीं फुल गाली दी आपने मुझे, झूठ मत बोलो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। अब नहीं मतलब अब मैं दिखाती नहीं हूँ जो मैं करती हूँ, पर मैं हूँ तो वैसे ही अभी भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एपी ढिल्लों के बारे में। तो एपी ढिल्लों अपने एक फैन से काफी ज्यादा अनॉय हो गए। यस गाइस, एयरपोर्ट में जब एपी ढिल्लों को एक फैन स्पॉट किए, वो उनके साथ फोटो खिंचाया और उसके बाद भी वो बार बार फोटो खिंचाए जा रहे थे, जिससे एपी ढिल्लों अनॉय होकर ऐसे रिएक्ट किए। एपी भाई विद आरसीबी फैंस। कितनी फोटो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सारा अली खान एंड आलिया भट्ट के बारे में। तो सारा अली खान रिवील की कि वो आलिया भट्ट से जेलस हो गई थी। यस गाइस, उन्होंने बताया कि जैसे ही आलिया भट्ट नेशनल अवार्ड जीती थी, वो सोचने लगी थी कि भाई आलिया को अब नेशनल अवार्ड भी मिल गया है, उनका एक फैमिली भी है, शी हैज अ किड, उनका लाइफ तो सेट है यार। बट मैं ये नहीं सोच रही थी कि भाई कितना टफ टाइम से वो गुजरी होगी। आई एज एन एक्टर डीह्यूमनाइज्ड हर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मोस्टली लोग ऐसे ही सोचते हैं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग से जेलस होने लगते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग को उनका बाहर से सिर्फ सक्सेस ही दिखता है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत जाता है, कितने टफ टाइम से गुजरे होते हैं लोग, वो नहीं दिखता है हम लोग को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ड्राइवर के ऐसे बड़े मिस्टेक के बारे में जिसकी वजह से एक पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ। तो गाइस, छत्तीसगढ़ से वाला स्टोरी आ रहा है कि हाईवे में एक एसयूवी को जब 100 किलोमीटर पर आवर में चलाया जा रहा था, तब ड्राइवर कार का गाड़ी खोल दिए थे टू स्पिट गुटखा एंड उसी टाइम द कार लॉस्ट इट्स कंट्रोल एंड एवरीवन वाज थ्रोन आउट फॉलोइंग द इंपैक्ट एंड एक पर्सन को इतना ज्यादा फेटल
इंजरी हुआ दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ, एंड दिस वाज ऑल ड्यू टू द ड्राइवर जो कि गुटखा थूकने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महफूज रिक्रिएट्स ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड आर्ट ऑफ रुपेश ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो बिलियनर मिस्टर बीस्ट को खुद के मदर से लोन लेना पड़ा भाई। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर बीस्ट हैज बिकम द ओनली कंटेंट क्रिएटर हु इज अ बिलियनर नाउ। बट उन्होंने बताया कि पर्सनली मेरे बैंक में बहुत कम पैसा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारा पैसा अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर देता हूं। आयरनी की बात यह है कि मुझे अपने वेडिंग के लिए खुद के मदर से पैसे मांगना पड़ रहा है। हाँ, ऑन पेपर मेरे बिजनेस का वर्थ काफी ज्यादा है, बट मेरे बैंक में उतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।